यहाँ पे इसके सामने या इसके पीछे, ठीक है, एक टरबाइन लगा हुआ है जिससे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के समाते हैं ना, वो ऊर्जा आपके हमारे घर तक आती है, आसपास तक आती है, ठीक है, इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल का। तो इस तरह से तकनीकी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल द्वारा संपन्न होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा समझे। इसी के बेंड होने के बाद जिस किनारे में आपको बेंड दिखाई देता है, हम यहाँ से उसका वेट बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वेट बैलेंसिंग करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो लाइन में होता है मोबाइल का, इससे हम करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सिंगल सिंगल बिल कर सकते हैं। अभी के टेक्निक में एक साथ सभी बिल को एक साथ अलाइनमेंट किया जाता है। ठीक है, अगर विद अलाइनमेंट नहीं होगा तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। और उसके बड़े हमारे कॉलेज के कैंपस से और ज्यादा उसे पूरे सिस्टम लगता है। ठीक है, तो क्या करता है, तालाब या नदी के पानी को इनलेट करा के ये भाप में कन्वर्ट करता है। भाप से किसमें कन्वर्ट होता है, भाप से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में। ठीक है, फिर इसे टरबाइन होता है, एक बड़ा सा टरबाइन, उसमें ये फ्लो करवाते हैं बैठ, है ना, ऑब्जेक्ट को, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके स्टडी को देखते हैं, भाप कैसे होता है, कैसे बनता है, इनलेट कैसे होता है। और तो वही एक है यहाँ पे पिस्टन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिस्टन, सिलेंडर। ठीक है, तो उसमें ये अंदर तक कर सकते हैं पार्ट, ये कैसे काम करता है ये हम देखते हैं। तो इस तरह से आप लोग अभी यहाँ तक नहीं देख रहे हो, इसमें क्या होता है, आप फ्यूल को डालते हैं, फ्यूल को डालने के बाद मैकेनिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, हम यहाँ पे सिस्टम को एनालाइज करते हैं, है ना। फ्यूल डालते हैं, फ्यूल के बाद क्या होता है, गियर जो साफ होते हैं, इंजन साफ होते हैं, वो कैसे घूमते हैं हम यहाँ पे देखते हैं, है ना, क्योंकि हम कपड़े को, ठीक है, सेफ्टी रखना पड़ता है, तब इसको ऑन करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये होता है सेपर मशीन। ठीक है, जिस तरह से हम लोहे को ढालने के बाद कई कई रूपों में शेप देते हैं, जो आप मैकेनिकल का जो पार्ट होता है शेप देते हैं, वो इससे बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको रेक्टेंगल, ट्रायंगल, जो ज्योमेट्री को जो सेक्शन दे देते हैं, पंचभुज, षष्ठभुज, किसी भी ज्योमेट्रिकल साइज आपको बनाना होता है वो इससे बना सकते हैं, है ना। आपको लोहे का खोखला बनाना हो, ठीक है, तो चिकनाहट करना हो, ये सारे चीज से करते हैं। ठीक है, शेपर मशीन, आप नाम से समझ रहे हैं, शेप, है ना। सबसे पहले क्या होता है, डिजाइन बनाना सीखते हैं कोई भी चीज का। जैसे बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका क्या बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग के अनुसार ही हम उसका क्या निकालते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं। एस्टिमेट कैसे निकालते हैं, एस्टिमेट क्यों निकालना होता है, किसी भी चीज का गवर्नमेंट सकता है कितने दूर तक वो खिंचा सकता है नहीं। और दूसरा होता है कंप्रेसर टेस्ट, जब इसको दबाएंगे तो वो कितने नोट पे वो क्या कर रहा है, बैंड कर जा रहा है। बैंड करना मतलब कितने, जब हम लोग ऊपर रह रहे हैं जिसमें कॉलम में क्या यूज होता है, थर्ड यूज होता है, तो कितना लोड लेगा वो, जिसके बाद तोड़ दिया, है, अगर उसको तोड़ दिया तो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, खुला हो जाएगा, और खुला जाएगा करंट यहाँ तक आके रुक जाएगा। लेकिन बीच में जो खुला जाएगा उसके कारण क्या होगा, उसका प्रतिरोध बढ़ गया, मतलब प्रतिरोध कितना हो गया, अनंत हो गया, अब करंट आगे जाएगा ही, है ना, तार टूट गया तो। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक जनरेटर होता है, मतलब छोटा डायनामो टाइप का रहता है, जब हम इसको घुमाते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा, ये अभी ओपन है ना, ये ओपन में आपको सिर्फ क्या दिखाएगा, वैल्यू दिखाएगा। अब इंफिनिटी का स्पीड कितना होगा, अगर कोई तार है, अगर ये चीज टूट गया, है ना, टूट गया तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा ना। और प्रतिरोध का काम क्या होता है, करंट को बहने से, वो जो ट्रांसफार्मर है कितने लोगों के लिए पर्याप्त है, कितने लोगों के लिए नहीं है, कितना वोल्टेज ले सकते हैं, वो सब इसमें चेक किया जाता है। ठीक है, उसमें नो लोड टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये सब परफॉर्म करके ये उसी लिए बनाया गया है, ताकि हम किसी ट्रांसफार्मर को चेक कर पाएँ तो कितने लोगों के लिए पर्याप्त है या नहीं है। ठीक है, तो आप ऑन करके देखेंगे तो आपको कुछ वोल्टेज बंद कर देगा। ये थर्मिस्टर करके एक डिवाइस होता है, जो कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो आपको आएंगे यहाँ तो पढ़ेंगे या फिर आगे जाके पढ़ेंगे, है ना। दूर हुआ
तो गर्मी नहीं आ रही उसको, है ना। जब तार गर्म होती है ना तो ये बंद कर देता है ऑटोमेटिक। तो तार की गर्मी को हम लोग तो देख नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग इसमें फिर लाइट की गर्मी को दिखाते हैं, है ना। ये थर्मिस्टर लाइट की गर्मी को सेंस कर लेगा, तो बंद कर देगा, ठीक है। जो करंट है स्मूथली फ्लो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही पॉइंट इसमें आएगा तो क्या होता है, ये गर्मी बढ़ने लगेगी इसका तार का। तो तार को गर्मी बढ़ने के लिए हम लोग इसमें एक थर्मिस्टर लगाया। थर्मिस्टर एक सेंसिंग डिवाइस होता है जो टेम्परेचर में कमी को सेंस करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लाइट में जो गर्मी आ रही है वो सेंस कर दिया और ये बंद कर दिया सर्किट, ठीक है। तो लाइट बंद होकर हम लोग पता चल गया कि इसने क्या किया, सेंस कर दिया गर्मी को और सर्किट को क्या है। तो P को दिखाता है, V into I होता है। आप दोनों जो गुणा करो आपको क्या मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगा। तो इसमें हमारा आता है वाट, इससे दिखाएगा W, ठीक है। ये वोल्टेज वोल्ट मीटर है, इससे आप क्या माप सकते हो, वोल्टेज माप सकते हो, नहीं का घर का या फिर कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो तो वहाँ का पैरेलल कनेक्शन कर दो, है ना। पैरेलल मतलब डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि स्विचिंग सर्किट की तरह कार्य करता है। सर्किट को बंद चालू करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। या एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज करते हैं, है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग स्विचिंग सर्किट की तरह उपयोग करते हैं। आप देख पा रहे हैं